हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। तो आज करेंगे हम क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब जानेंगे है क्या आखिर। ठीक, तो देखो इसमें चर की भी बात हुई है, रैखिक समीकरण की बात हुई है और युग्म की बात हुई है। तो सबसे पहले चर के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये चर है क्या चीज़। ठीक, तो चर है दोस्तों हमारा, लिखेंगे यहाँ पर चर। चर आखिर है क्या, जैसे एक्स, वाई, जेड, यू, वी, डब्लू और ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे चर हैं। और एग्जाम्पल लोगे तो ले भी सकते हैं, टी, एस, ये सारे के सारे क्या हैं, चर हैं दोस्तों। ठीक, तो अचर के बारे में भी बता देते हैं। अचर क्या होती है, जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 5, 7, वर्गमूल 2, वर्गमूल 7, 1/3, -5, -3/4। ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे अचर हैं, संख्याएं हैं। ठीक, तो उसके बाद बात करते हैं हम रैखिक समीकरण क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण। ये क्या होता है दोस्तों, रैखिक समीकरण होता है हमारा जिस समीकरण में ज़्यादा से ज़्यादा एक घात हो, किसकी, चर की। ठीक, यहाँ पर लिख भी देंगे हम, चर की घात एक होती है। इसमें लिख दो यहाँ पर, चर की घात एक होती है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही होती है चर की घात, ये तय है दोस्तों, होती है। ठीक, और उसके बाद हम जानेंगे किसके बारे में दोस्तों, युग्म के बारे में। युग्म क्या होता है, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है। ठीक, तो इससे पहले हम जान लेते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। व्यापक रूप है क्या होता है दोस्तों, ये होता है ax + by + c = 0। ये रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर a, b और c क्या है, ये तीनों के तीनों अचर पद हैं दोस्तों। ठीक, अचर। ठीक, और x और y क्या हैं, ये हैं चर, चर हैं दोस्तों। ठीक, और उसके बाद हम जानेंगे रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता आखिर। युग्म से ही जाहिर होता है जोड़ा। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा, जोड़ा। ठीक, चलो देखते हैं रैखिक समीकरण का जोड़ा या फिर युग्म क्या होता है। देखो a1x + b1y + c = 0। एक समीकरण तो हमारा ये हो गया रैखिक, और दूसरा रैखिक समीकरण लिखेंगे हम a2x + b2y + c, और ये c1 था और ये c2 है। ठीक, तो ये हमारा जोड़ा हो गया, युग्म हो गया रैखिक समीकरणों का दोस्तों। ठीक, और उसके बाद क्या लिखेंगे हम, देखो उसके बाद जानेंगे ये और ये दोनों समीकरणों में दोस्तों चर जो हैं वो समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों समीकरणों में चर समान होने चाहिए, दोनों में चर समान होने चाहिए। ठीक दोस्तों, और उसके बाद रैखिक समीकरण
के कितने हल होते हैं ये भी हम जानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं दोस्तों, खत्म ही नहीं होते। हमारी उम्र खत्म हो जाएगी, हम मर खुर जाएंगे, लेकिन दोस्तों इनके हल खत्म नहीं होंगे निकलने, ठीक है। अनंत अनंत हल होते हैं, ठीक। और उदाहरण के तौर पर हम लिख भी लेते हैं उदाहरण, जैसे 3x प्लस वाई बराबर है 2। यहाँ पर देखो दोस्तों, हम इसके अनंत हल निकाल के दिखाएंगे। अनंत तो नहीं निकालेंगे दोस्तों, एक दो ही निकालेंगे, वैसे इसके अनंत हल निकलेंगे। देखो, जब हम x की जगह पर 0 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा? 3x की जगह पर 0 रखो, 3 गुणा 0 प्लस y बराबर है 2। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस y बराबर है 2। 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो वही आ जाती है, तो y बराबर है 2। y का मान क्या आ गया? हमारा 2 आ गया, ठीक। तो जब भी हम ऐसे हल निकालते हैं तो वो एक बिंदु के रूप में आ जाते हैं, ठीक। क्या होता है भाई? बिंदु क्या आ गया हमारा? देखो, x का मान तो आ गया हमारा, जो माना था 0 है, और y का मान क्या आ गया? 2 आ गया दोस्तों, ठीक। इसी प्रकार इसी समीकरण से और भी हल हम निकाल सकते हैं। देखो, अब की बार x की जगह पर या फिर y की जगह पर ही ले लेते हैं। y बराबर है 0 रख दो, ठीक। 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 3x प्लस वाई की जगह पर 0 बराबर है 2। 3x में 0 को जोड़ोगे तो 3x बराबर है 2, ठीक। और ये 3x की गुणा में है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? ये भाग में चला जाएगा, तो 2/3। तो अब पॉइंट क्या आ गया? बिंदु हमारा ये आ गया, x की जगह पर x का मान 2/3 और y का मान हमने माना था 0 दोस्तों, ठीक। तो अब चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 3.1 के ऊपर। चलो देखो दोस्तों, प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 क्या है? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? उसकी पुत्री से। कौन? आफताब। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और 3 वर्ष बाद कितनी गुनी आयु का रह जाएगा? वो 3 गुनी आयु का रह जाएगा। किससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा? उसकी पुत्री से दोस्तों, ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो समीकरण बनाने हैं दोस्तों, ठीक। और उसके बाद क्या करना है? उनका ग्राफ भी बनाना है समीकरण बना के, ठीक। तो सबसे पहले समीकरण बनाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आफताब की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान लेंगे हम, ठीक। माना आफताब की वर्तमान आयु क्या मानोगे? x मान लेते हैं, x वर्ष, ठीक। जो अब की आयु है उसकी वो मानी है हमने x वर्ष। और माना आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, इसको क्या मानेंगे? y वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष, ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या है दोस्तों? देखो, ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? अगर अब x है तो
x में से 7 को माइनस कर देंगे, x माइनस 7 वर्ष, ठीक है। और 7 वर्ष पहले आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष, ठीक। तो हम ये लिख ही चुके हैं प्रश्नानुसार। तो क्या कंडीशन दे रखी थी? 7 वर्ष पहले वो उसके पुत्री से 7 गुनी आयु का था दोस्तों, ठीक। तो उसकी आयु कितनी है 7 वर्ष पहले आफताब की? x माइनस 7 है, ठीक। और उसकी पुत्री की कितनी है? y माइनस 7। तो 7 गुनी ज़्यादा किसकी है? उसके पिताजी की, ठीक है। तो इसको भी अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ से एक समीकरण हमारा प्राप्त हो जाएगा। करो, x माइनस 7, ये तो ऐसे कैसे, 7 के अंदर गुणा करा दो, 7y, और ये माइनस 7 सत्ते 49, ठीक। अब क्या करेंगे? 7y को इस तरफ ले आओ और माइनस 7 को उस तरफ भेज दो। x 7y को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 7y, और माइनस के 7 को उस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 49 पहले से ही है, और ये 7 उस तरफ जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। x माइनस 7y बराबर है, माइनस के 49 है और ये 7 है। 49 माइनस के 49 में जब 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42 आ जाएगा, ठीक दोस्तों। अब देखो एक समीकरण तो हमारा आ गया ये, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है दोस्तों? दूसरी स्थिति में ये कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी है? लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। अब x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष, ठीक है। और 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगी? 3 वर्ष बाद आफताब की पुत्री की आयु ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? अब उसकी वर्तमान आयु y वर्ष है तो 3 वर्ष बाद हो जाएगी y प्लस 3, ठीक, वर्ष, ये हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है? ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। तो आपकी आयु कितनी है 3 वर्ष बाद? x प्लस 3 है, और उसकी पुत्री की आयु कितनी है? y प्लस 3 है। ये आफताब इसकी पुत्री से 3 गुनी आयु का है 3 वर्ष बाद, ठीक हो जाएगा। तो इसको भी अगर 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे? यहाँ से एक समीकरण और प्राप्त हो जाएगा हमारा, x प्लस 3 बराबर है, 3 के अंदर गुणा करा दो, 3y प्लस 3 तिया 9, 3y को इस तरफ ले आओ, x ये माइनस का 3y और 3 को उस तरफ भेज दो दोस्तों, इस तरफ प्लस का 9 है, 3 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर है 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो दूसरा समीकरण हमारा ये आ गया दोस्तों, ठीक। देखो बीजगणितीय रूप में तो ये आ गया, और अब करेंगे हम इसको ग्राफीय विधि से हल, ठीक। देखो दोस्तों ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक टेबल बना लेते हैं, सारणी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये बन गई दोस्तों। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। जब हम y की जगह पर 7 रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 7 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो x माइनस 7 गुणा 7 बराबर कितना है? माइनस का 42 है दोस्तों। तो x माइनस 7 सत्ते 49 बराबर है माइनस का 42। इस 49 को उस तरफ भेजेंगे
तो x बराबर है, ये प्लस का 49 हो जाएगा और ये माइनस का 42 था ही हमारा पहले से ही। ठीक, तो x का मान क्या आ गया, यहाँ से x का मान आ गया, जब 49 में से 42 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा 7। ये भी प्लस का 7 ही आ गया दोस्तों। ठीक, और अब रखेंगे y की जगह पर 6 रखेंगे दोस्तों। ठीक, ये 7 आ जाएगा यहाँ पर, y की जगह पर रखेंगे 6 रख के देखो y की जगह पर x माइनस 7 गुणा 6 बराबर है माइनस का 42। x माइनस 7 छिके 42 बराबर है माइनस का 42। दोस्तों हम ऐसे मान रखते हैं जो पूर्ण संख्या आ जाए, ठीक है, बटे में ना आए या फिर वर्गमूल में ना आए, ताकि हमारा ग्राफीय विधि से हल करते वक्त कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों ऐसे मान रखते हैं, सोच समझ के मान रखने हैं। ठीक, तो x बराबर है, इस 42 को उस तरफ भेज दो, ये माइनस का 42 पहले से ही है, ये भी माइनस का 42 उस तरफ भेजेंगे तो प्लस का 42 हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया, जब हमने y का मान 6 रखा था। ठीक, तो अब देखो दोस्तों इसी प्रकार से इस समीकरण को भी हल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मान निकालते हैं हम दोस्तों। ठीक है, x और y के, और 2 से ज़्यादा निकालोगे तो वो आपकी मर्जी है, वैसे 2 से ही काम चल जाता है। तो यहाँ y की जगह पर क्या रखोगे, यहाँ पर भी एक सारणी बना लेते हैं, x y की जगह पर रख दो 0 दोस्तों। ठीक, x माइनस 3 गुणा y की जगह पर 0 बराबर है 6। 3 और 0 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, बराबर 6। x में से 0 को माइनस करेंगे तो x ही आएगा, बराबर कितना है 6। तो जब हमने y की जगह पर 0 रखा, y की वैल्यू 0 रखी, तो x का मान कितना आया 6, तो यहाँ पर 6 रखेंगे। अब x की जगह पर रखेंगे हम y की जगह पर रखेंगे हम माइनस का 2 रख देंगे। ठीक है, रखो माइनस का 2। माइनस का 2 क्यों रखेंगे मैं बताऊंगा, हमारा बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन आ जाएगा। देखो y की जगह पर रखेंगे माइनस का 2, तो x माइनस 3 गुणा y की जगह पर माइनस 2 बराबर है 6। x माइनस की और माइनस की गुणा करेंगे प्लस, 3 और 2 की गुणा करेंगे 3 दूनी 6 बराबर है 6। अब 6 को उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर है 6, उस तरफ जाके माइनस का 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आ गया हमारा 0 आ गया। इसलिए कह रहा था मैं y की जगह पर माइनस का 2 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इन्हीं के जरिए ये जो सारणी बनाई है इन्हीं के बेस पर हम ग्राफ बनाएंगे दोस्तों। ठीक, तो बनाओ ग्राफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कार्तीय तल बनाएंगे या फिर निर्देशांक तल बोलते हैं इसको। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। ठीक, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। ठीक, देखो कैसे बनाओगे। अब यहाँ पर हम देख लेंगे x का मान प्लस, इस तरफ तो हमारा प्लस का होता है भाई x का मान, और इस तरफ होता है माइनस का, और y का इस तरफ होता है प्लस का, और नीचे की तरफ होता है y का मान माइनस का दोस्तों। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देख लेंगे x का मान प्लस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, प्लस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही है दोस्तों। तो 7 अंक हम डिनोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और y का मान प्लस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, ये भी 7 ही है, तो इस पे भी 7 ही लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब x का मान माइनस की तरफ देखो कितना है, x का मान माइनस की तरफ है ही नहीं, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों इस तरफ माइनस में लिखने के लिए। ठीक, अगर लिखोगे तो वो आपकी मर्जी है, वैसे कोई यूज़ नहीं होगा उसका।
हाँ ठीक है। और y का मान माइनस की तरफ कितना है, ये रहा -2 है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा माइनस की तरफ, तो -1 -2 ये बराबर होने चाहिए दोस्तों। मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो आप एडजस्ट कर लेना। चलो देखो, इनका गैप कहने का मतलब बराबर होना चाहिए, जितने भी मैंने संख्याएं लिखी हैं, और यहाँ भी बराबर होना चाहिए, ठीक है सभी का। चलो तो सबसे पहली सारणी देखते हैं, समीकरण x - 7y बराबर -42 की। देखो ये रही दोस्तों, ठीक। देखो x का मान 7 है और y का मान कितना है, 7 है, दोनों का 7 है। ये हमारा मूल बिंदु होता है। x का मान 7 है और y का मान भी कितना है, 7 ही है, तो बिल्कुल इसके जस्ट सीधे में यहाँ पर ले जाएंगे। x का मान 7, y का मान भी 7 दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद x का मान 0 है और y का मान है 6, यहाँ पर लिखेंगे भाई। x का मान कितना है, 0 ही है भाई, x पे 0 है, और y का मान कितना है, 6, यहाँ पर आ जाएगा बिंदु हमारा 6 0 6, ठीक। अब दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ये मिला दिया, ये हमारी रेखा बन गई दोस्तों एक, ठीक है। और यहाँ पर जो जिस समीकरण की रेखा है ये, वो लिख भी देंगे। किस समीकरण की रेखा थी, इसकी लिखो इसको, x - 7y - 42, ये बराबर है -42 था दोस्तों, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से इस समीकरण के लिए भी क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस ग्राफ के ऊपर दोस्तों, ठीक। तो देखो x का मान कितना है, 6, और y का मान है 0। x का मान 6 है और y का मान है 0, तो ये बिंदु यहीं पर ही आ जाएगा दोस्तों, 6 0, ठीक। ये इस साइड वाला हमेशा x का मान होता है और ये इस साइड वाला हमेशा y का मान होता है दोस्तों, ठीक। अब देखो x का मान 0 है और y का मान है -2। x का मान तो 0 है, ये रहा 0, ठीक है, और y का मान है -2, मतलब यहाँ पर आ जाएगा बिंदु हमारा 0 -2। x का मान 0, y का मान -2, तो ये दो बिंदु आगे हमारे, इनको भी हम मिला देंगे। ये मिला दिया दोस्तों, और ये जो लाइन आई है हमारी, रेखा आई है, इसके ऊपर भी जिस समीकरण की है ये, वो समीकरण यहाँ पर लिख भी देंगे। समीकरण हमारा x - 3y बराबर है 6, x - 3y बराबर 6। तो ये हमारा ग्राफ ये विधि से भी हल हो गया दोस्तों, ठीक। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 प्रश्न आने वाली वीडियो में करेंगे, दूसरा और तीसरा प्रश्नावली 3.1 का दोस्तों, ठीक। चलो करते हैं बाय बाय टाटा। बाय बाय टाटा नहीं करेंगे दोस्तों, ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, प्रश्न आपको समझ में आया, बेसिक भी आपको सारा का सारा समझ में आ गया, तो पूरा चैप्टर आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और आगे आने वाली जो एक्सरसाइज हैं, प्रश्नावली हैं, उनके लिए थोड़ा सा और बेसिक है, वो भी बताएंगे और उसके बाद ही एक्सरसाइज करवाएंगे दोस्तों, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर के करें अगर चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, ठीक।